Hello guys, welcome to my channel. My channel name is Business Become Easy. So today we are discussing about the chapter number 1 of business class 11th. So जो चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का, वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि नेचर क्या होता है और पर्पस क्या होता है बिजनेस के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। इन सबको पढ़ने से पहले मीनिंग पढ़ेंगे हम। तो जैसे आप देख रहे हो कि लिटरली द वर्ड बिजनेस मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। तो बिजनेस में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ में बिजी हो रहे हैं, तो हम उसको एक तरह का बिजनेस कहते हैं। एवरी पर्सन हु इज़ इंगेज इन सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन इज़ डूइंग अ बिजनेस। अगर कोई भी अपना ऑक्यूपेशन कर रहा है तो उसको भी हम बिजनेस कहते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स, खरीदना या फिर बेचना। ट्रेडर्स होते हैं व्यापारी से खरीदना या बेचना, वो एक तरह का बिजनेस होता है। सेलिंग ऑफ गुड्स बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, बेचना गुड्स को इंडस्ट्रियलिस्ट में। लैंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंकर एक्सेट्रा, उधार पे लेना बैंकर से पैसा। जैसे हम बैंक में जा रहे हैं तो हम वहाँ से जो भी उधार लेते हैं पैसा, जिसको हम लोन भी कहते हैं, तो वो भी एक तरह का बिजनेस होता है। जो भी ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने कही हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर, सेलिंग ऑफ गुड्स या लैंडिंग ऑफ मनी, तो जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है रिलेटेड टू बिजनेस, तो ये भी एक तरह का बिजनेस होती है। और जो पर्पस होता है ये एक्टिविटीज़ का कि अर्न करना प्रॉफिट। तो ये मेन पॉइंट यही यहाँ पे है, यही बनता है कि जो पर्पस होता है बिजनेस का कि अर्न करना प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स। हम जो भी ह्यूमन नीड्स होते हैं, जो भी मनुष्य की जो भी ज़रूरतें होती हैं, वो पूरी करता है। ठीक है ना। उसके बाद आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि फ़ीचर क्या होते हैं उनके। ठीक है, फ़ीचर कह सकते हो या फिर नेचर कह सकते हो बिजनेस का क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, only the economic activities related to the production and exchange of goods and services from a part of business। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है किससे रिलेट करनी चाहिए, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस होना चाहिए, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स एंड सर्विसेज जो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो भी एक तरह का बिजनेस ही कहलाता है। दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। ये सारी एक्टिविटीज़ हम एक लक्ष्य से करते हैं या एम से करते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करें। एनी एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेक विदाउट प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते या फिर अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं रखते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो नहीं होती है। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मेन पर्पस क्या हो कि अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कहलाती हैं। और अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर हम प्रॉफिट मोटिव नहीं दिखा रहे हैं तो उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कहेंगे। और एंड इज़ नॉट ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, तो वो बिजनेस का पार्ट भी नहीं कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ या फिर कस्टमर। यूटिलिटीज़ को हम कस्टमर्स भी कह सकते हैं, तभी मैंने स्लैश डाल के लिखा है कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या फिर कस्टमर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ बिजनेस। अगर जब हमारे पास कस्टमर्स होंगे तभी जाके हमारा बिजनेस चलेगा। जो हम जब किसी शॉप में ख़रीदने जाएंगे, जैसे हम कस्टमर हैं तो उन्हीं से ही उनका बिजनेस चलता है। तो वो जो भी कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक बिज़नेस के लिए। द बिजनेस एक्टिविटीज़ मेक द प्रोडक्ट यूजेबल बाय क्रिएटिंग यूटिलिटीज़ ऑफ फॉर्म थ्रो इंडस्ट्रीज, प्लेस थ्रो ट्रांसपोर्ट एंड टाइम थ्रो वेयर हाउसिंग। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं यूजेबल कैसे करती है। जैसे कि अगर मेरी कोई शॉप है तो मैंने बहुत सारा सामान मंगा के रखा हुआ है, गुड्स मंगा के रखी हुई हैं, लेकिन मैं उनको स्टोर कर दूँगी, वेयर हाउस में रख दूँगी, या फिर वेयर हाउस मतलब होता है गोदाम में रख दूँगी, या फिर अगर कहीं और पहुँचानी है तो मैं उसको ट्रांसपोर्ट कर दूँगी। ठीक है, तो फिर उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए कौन होता है हमारे, सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। कि कस्टमर्स आएंगे तब जाके ख़रीदेंगे, तब हमारा बिज़नेस चलेगा। ठीक है, उसके बाद होते हैं रेगुलर डीलिंग। तो बिज़नेस में क्या होती है, रेगुलर डीलिंग होती है। जैसे मैं आगे आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ, जैसे मेरे पास शॉप है तो फिर
आज कोई आ रहा है मेरे पास फ़ोन खरीदने के लिए, फिर कल भी कोई आएगा, परसों भी कोई आएगा, तो फिर रेगुलर डीलिंग हो रही है हमारी बिजनेस में। क्या हो रही है? रेगुलर डीलिंग हो रही है। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच आर रेगुलर इन नेचर। तो बिजनेस में वही इंक्लूड होती हैं एक्टिविटीज़ जो रेगुलर होती हैं। ठीक है। एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम बिजनेस में नहीं गिनते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई स्कूटर है, ठीक है ना, जैसे कोई साधारण पर्सन ही है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। जैसे मेरे पास स्कूटर पड़ा हुआ है, मैंने वो बेचना है, पुराना स्कूटर पड़ा है, मैंने उसे बेचना है, सेल करना है एट अ प्रॉफिट, कि मुझे उसमें मुनाफा कमाना है, विद द एम ऑफ बाइंग अ न्यू वन, कि मेरा ये लक्ष्य यही रहेगा, एम यही रहेगा कि मैं दूसरा एक खरीदूंगी। विल नॉट बी अमाउंट टू बी अ बिजनेस। तो वो जो भी अमाउंट उसका मिलेगा ना मुझे, तो वो बिजनेस का नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन। फिर वो आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन बन जाता है। ठीक है ना। जो भी अमाउंट मिलेगा ना उससे, स्कूटर जो भी बेचा हुआ होगा, उसको हम बिजनेस में नहीं गिनेंगे। ठीक है। उसको हम आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव। तो सब मैंने आपको बिजनेस के मीनिंग में भी बताया था, ठीक है ना, कि बिजनेस का मेन मोटिव ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। द मेन एम ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। जो मेन एम होता है बिजनेस का कि वो प्रॉफिट अर्न करे। अगर हम प्रॉफिट ही नहीं अर्न करेंगे तो फिर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना। तो फिर सो द प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड। तो प्रॉफिट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के लिए। और प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी होता है, और प्रॉफिट, ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे लाइन समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या है, नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल, कि ये सर्वाइवल के लिए ही ज़रूरी नहीं होता है, पर बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। पर ये ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होते हैं ना बिज़नेस के लिए, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आज मेरी छोटी शॉप है, कल को अगर जाके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मैं उसका डेवलप कर दूँगी। ठीक है ना। ग्रोथ कर दूँगी या डेवलप कर दूँगी उसकी। आज मेरे पास इतना अच्छे ब्रांड का सामान नहीं है, कल अच्छे ब्रांड का सामान रख लूँगी। आज मेरी शॉप छोटी है तो आगे जाके मैं बड़ी रख लूँगी। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़ जाती है हमारी बिजनेस की प्रॉफिट से। एनी एक्टिविटी विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, अगर कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, कि हमें रिस्क भी होता है। ठीक है। हमें रिस्क भी होता है बिजनेस में, और अनसर्टेनिटीज़ भी बहुत होती हैं। रिस्क क्या होता है कि जैसे आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटीज़ वो होती हैं जैसे कि आज हमें नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ आर द टू एलिमेंट्स। तो ये दो एलिमेंट्स होते हैं विच ऑलवेज प्रिवेल इन द बिजनेस। ये हमेशा ही रहते हैं बिजनेस में। रिस्क भी हमेशा होते रहते हैं और अनसर्टेनिटीज़ भी होती रहती हैं, कि हमें ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। ए बिजनेस इज़ अ सब्जेक्ट टू वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। बिजनेस में हमेशा रिस्क होते ही हैं, या फिर रिस्क ऐसे हो सकते हैं कि फॉल इन द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है। जैसे कि मेरे पास तो सोप बहुत ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है, लेकिन सोप मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हैं। आज मेरे पास सोप है तो कल वो किसी और चीज़ की, जैसे फेस वॉश, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा सोप पड़े हैं, लेकिन वो आज क्या है, टुडे क्या है कि आज फेस वॉश की वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है, फेस वॉश की, लेकिन मेरे पास वो चीज़ है नहीं। सोप की डिमांड कम होगी। ठीक है ना। सोप की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। जैसे कि रिस्क कैसे होगी, तो फॉल इन द डिमांड ऑफ द कस्टमर, कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं सोप की, फेस वॉश की बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो मेरे पास तो जो ज़्यादा चीज़ है उसका तो मेरे पास घाटा हो गया। रिस्क ऑफ लॉस इन द प्रॉपर्टी बाय फायर, अगर प्रॉपर्टी में आग लग गई, असेक्ट्रा लिखा है, तो हो भी सकता है कि थीफ मतलब चोरी भी हो जाए बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है ना।
और सेकेंडरी क्या है इसमें कि अनसर्टेनिटीज इज़ अनदर एलिमेंट, जो भी अनसर्टेनिटीज़ है वो एक अनदर एलिमेंट होता है बिजनेस का, विच मेक द बिजनेस मैन वेलिगेंट इन हिज वर्किंग। वेलिगेंट मतलब होता है कि जागरूक, ठीक है, वेलिगेंट मतलब होता है जागरूक। अनसर्टेनिटी से हमें पता चल जाता है कि बिजनेसमैन को वो ना एक जागरूक कर देता है अपने काम में ही, ठीक है। जैसे कि आज मुझे नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है, तो लेकिन तब भी हमेशा वो प्लान करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है, स्टाफ करके रखता है, जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा करके रखता है। कि हमें वैसे पता नहीं होता है कि आगे होने क्या वाला है, उसको इन्वायरमेंट भी नहीं पता होता कैसे होने वाला है, लेकिन वो हमेशा प्लान करके रखता है। इन अनसर्टेनिटी से उसको अपने काम अच्छा कर सकता है वो, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द बिजनेस चैप्टर 1। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।